हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सुनेंगे मीराबाई के पदों की व्याख्या। बच्चों, ये तो आपको पता है मीराबाई कौन थी, है ना। मीराबाई कृष्ण की भक्त थी, है ना, अनन्य भक्त थी। मतलब मीराबाई का नाम आते ही हमें कृष्ण के वो सारे भजन याद आने लगते हैं ना। तो यहाँ पर कुछ पदों की व्याख्या हम करेंगे। देखिए, मन थे परस हरि रे चरण। मन मतलब कवित्री अपने मन को संबोधित करके कह रही है कि हे मेरे मन, परस मतलब स्पर्श, हरि रे चरण, कि हे मेरे मन, तू भगवान के चरणों का स्पर्श कर। सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण। अब यहाँ पर मीराबाई ने कृष्ण के चरणों का वर्णन किया है कि जो वो चरण कैसे हैं। सुभग मतलब सुंदर हैं, शीतल मतलब शीतलता प्रदान करते हैं, कमल कोमल मतलब कमल के समान कोमल है, जगत ज्वाला हरण और संसार के दुखों को, ज्वाला मतलब दुख, संसार के दुखों को हरने वाले हैं। इन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण। इन चरणों को प्रहलाद ने स्पर्श किया तो उसे इंद्र की पदवी प्राप्त हो गई। इन चरण ध्रुव अटल करस्या शरण असरण शरण, कि इन चरणों ने ध्रुव के जीवन को अमर कर दिया, यानी कि ध्रुव जो भक्त था उसको अमरता प्रदान कर दी। और शरण अशरण शरण का मतलब कि ये उनको भी शरण में ले लेते हैं जिनको बाकी लोग अपनी शरण में नहीं लेते, कि जो जिन पर सब लोग अकृपा करते हैं उन पर भी ये चरण कृपा करते हैं। इन चरण ब्रह्मांड मेटा नख सिया सिरी भरण। इन चरणों ने इस सारे संसार को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया। नखसिया मतलब नख शिख, यानी कि पांव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक, यानी कि संपूर्ण सारे संसार को, संपूर्ण संसार को इन्हीं चरणों ने बनाया। इन चरण कालिया नाथ्या गोपी लीलाकरण। इन्हीं चरणों से गोपियों के साथ लीला करते हुए कृष्ण ने क्या किया था, कालिया नाग का संहार किया था। ये तो आपको पता है कि जब वो बॉल नदी में गिर गई थी और उसको ढूंढने के लिए कवि कृष्ण गए थे तो उन्होंने वहां पर कालिया नाग के फन पर बैठकर उन्होंने नृत्य किया था और उसका संहार किया था, है ना। इन्हीं चरणों ने कालिया नाग का उद्धार किया था। इन चरण गोवर्धन धार्या गर्भ मधवा हरण, कि इन्हीं चरणों ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। किस लिए? गर्भ मतलब गर्व को, घमंड को, मधवा मतलब इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए इन्हीं चरणों ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। श्री मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, कि मीराबाई कहती है कि मैं तो उसी कृष्ण की दासी हूँ जो अगम तारण तरण मतलब जो अगम में है और जो सारे संसार को पार लगाने वाले हैं। आगे देखिए, म्हारो प्रणाम बांके बिहारी जी, कि हे बांके बिहारी मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मोर मुगट माथ्या तिलक विराजया कुंडल अलका कारी जी, कि वो कृष्ण जिसके माथे पर मोर का मुकुट है और मस्तक पर तिलक भी विराजमान है। कुंडल मतलब कानों में कुंडल है और अलकाकारी मतलब जिसके बाल काले काले हैं, कि वो कृष्ण जो सिर पर मुकुट धारण करता है, माथे पर तिलक लगाता है, कानों में कुंडल पहनता है और जिसके बाल काले हैं, उस कृष्ण को मेरा प्रणाम हो। अधर मधुर धर वंशी बजावा। अधर मतलब होठ, मधुर समझते हो आप, मीठी। धर मतलब धारण करके, कि जो अपने होठों पर धारण करके मधुर बांसुरी बजाता है। रीझ रिझावा ब्रज नारी जी, और जो सारे ब्रज की जो नारियां हैं उनको रिझाता है, यानी प्रसन्न कर देता है। या छब देखा मोया मीरा मोह गिरवरधारी जी, कि इस छवि को देखकर मीरा भी मोहित हो गई है और मेरे स्वामी तो श्री कृष्ण ही हैं, कि वो कृष्ण जो सिर पर मोर का मुकुट पहनते हैं, माथे पर तिलक विराजमान है, कानों में कुंडल है और जिसके बाल काले हैं, जो होठों पर मुरली धारण करके मधुर बांसुरी बजाता है और सारे ब्रज की नारियों को प्रसन्न करता है, रिझा लेता है। उस छवि को देखकर मीरा भी मोहित हो गई है और वो कहते कि मेरे स्वामी तो श्री कृष्ण ही हैं। बसा मारे नैनन मां नंदलाल, कि हे नंदलाल तुम आकर मेरे नेत्रों में, नैनन मतलब नेत्रों में बस जाओ। मोर मुगट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहा भाल, कि फिर से वही बात है, देखिए कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मकराकृत कुंडल, कि जिसने कानों में
मछली के आकार के कुंडल पहने हुए हैं और माथे पर सुंदर तिलक विराजमान है। मोहन मूरत सांवरा सूरत नैना बना विशाल, कि जिसकी जो मूरत है बड़ी मोहनी है, मोहित कर देती है, और जिसकी सूरत सांवली है, सांवले वर्ण वाले थे ना कृष्ण, कि सांवले वर्ण वाला जो कृष्ण है उसकी जो मूरत है वो बड़ी मोहनी है, सुंदर है। नैना बना विशाल, और उसके जो नेत्र हैं वो बड़े विशाल हैं। अधर सुधारस मुरली राजा, और होठों पर सुधारस मतलब अमृत से, अमृत वाणी, अमृत रस से भरी हुई मुरली विराजमान है। और वैजता माल, और मतलब हृदय पर वैजंती के फूलों की माला पहनी हुई है। मीरा प्रभु संता सुखदाया, भक्त बचल गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु जो कृष्ण है वो संतों को सुख प्रदान करते हैं, और भक्त बचल मतलब वत्सल, भक्त वत्सल मतलब भक्तों को प्रेम करने वाले, कि मेरे जो कृष्ण है वो अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं। आगे देखिए, आली री मारे नैना बाण पड़ी। बाण मतलब आदत, आली मतलब सखी, कि हे सखी मेरे नेत्रों को तो आदत पड़ गई है। किसकी आदत पड़ गई है? कृष्ण को देखने की। कि हे सखी मेरे नेत्रों को तो केवल कृष्ण को देखने की आदत हो गई है। चित्त चढ़ी मारे माधुरी मूरत, कि मेरे चित्त पर, हमारे चित्त पर हमेशा कृष्ण की मधुर मूरत छाई रहती है। हिवड़ा अणी गड़ी, कि वो हमारे हृदय में अणी के समान गड़ गई है। जैसे हम मान लीजिए किसी जैसे हम सोने की अंगूठी पहनते हैं उसमें नग लगा देते हैं ना, कि वो जो नग है वो अंगूठी में जड़ जाता है, ऐसे ही हमारे हृदय में कृष्ण की मूर्ति अड़ी हुई है। कब से ठाड़ी पंथ निहारा अपने भवन खड़ी, कि मैं तो अपने घर में खड़ी खड़ी, भवन मतलब घर, कब से ठाड़ी मतलब खड़ी हुई, पंथ निहार रही हूँ, रास्ता देख रही हूँ। अटक्या प्राण सांवरो प्यारी जीवन मूर जड़ी, कि मेरे तो प्राण अटके हुए हैं, किसमें? सांवले कृष्ण में। प्यारी मतलब हे सखी, कि हे सखी मेरे प्राण तो कृष्ण में ही अटके हुए हैं, क्योंकि वो मेरे जीवन की मूर जड़ी मतलब संजीवनी बूटी, जैसे कहते हैं ना, जो प्राणदायिनी जड़ी बूटी है, कि मेरे जीवन को प्राण देने वाली जड़ी बूटी जो है वो तो कृष्ण ही है। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहिया बिगड़ी, कि मीराबाई तो कृष्ण के हाथों बिक गई है, और लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई है। ये आपको पता है आपको कि भाई जब मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी तो लोग बहुत तरह की उनके बारे में बातें बनाते थे, है ना। तो लेकिन मीराबाई ने कभी उसकी परवाह नहीं की। वो तो क्या कहते हैं कि मैं तो कृष्ण के हाथों बिकी हुई हूँ। अब लोगों ने जो कहना है वो कहें, कि लोग कहते हैं मैं बिगड़ गई हूँ, लेकिन मेरे लिए तो मेरे जीवन की सजीवनी बूटी कह लो, या मेरे जीवन की प्राणदायिनी जो जड़ी बूटी है वो केवल कृष्ण ही है, क्योंकि उसकी मूर्ति ही मेरे हृदय में अड़ी हुई है। तो ये 4 पदों की व्याख्या आज हमने सुनी। थैंक यू।